परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान। फोन टैपिंग के आरोपों पर बोले खाचरियावास, राजस्थान सरकार नहीं करती किसी जनप्रतिनिधि का फोन टेप। जिस विधायक ने लगाए हैं फोन टैपिंग का आरोप, उन्होंने खुद के फोन टैप होने की बात नहीं की, लेकिन उन्हें सार्वजनिक करना चाहिए उन विधायकों के नाम जिनके उन्होंने फोन टैप होने की बात कही है। सीएम से मिलकर बतानी चाहिए सारी बात, जांच होगी तो सारा मामला सामने आ जाएगा। देखिए, राजस्थान सरकार किसी का भी फोन टेप नहीं करती है, ये हमारा चरित्र नहीं है। राजस्थान की सरकार को मॉडल स्टेट के रूप में कोरोना संकट में सबसे अच्छा काम करते हुए पूरे देश ने देखा। इस वक्त यदि कोई भी हमारा साथी विधायक, परिवार का सदस्य यदि ये बात कहता है फोन टेपिंग हो रही है, तो उनको, उन विधायकों के, वो ये कह रहे हैं, मैंने जो उनका बयान सुना, उन्होंने कहा कि मेरा फोन टेप नहीं हो रहा है। बाकी 2-3 एमएलए जिन्होंने मुझे कहा, उन एमएलए के नाम आपको सामने लाने चाहिए, आपको जाकर मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहिए, मिलकर बात बतानी चाहिए। उनके नाम सामने आएंगे तो सच्चाई सामने आ जाएगी। इस तरह से नहीं कहना चाहिए, गलत बात है। मेरा ये मानना है कि कोई फोन टेपिंग नहीं हो रही है, ना हम फोन टेप करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये है कि बीजेपी के, आरएसएस के बहुत बड़े प्रतिनिधि को लोगों ने, आपने वीडियो में देखा, जो भ्रष्टाचार का एक वीडियो आया जिसमें एक कंपनी से 20 करोड़ रुपए की डिमांड हो रही है, उसमें आरएसएस के बहुत बड़े पदाधिकारी बैठे हुए हैं। बीजेपी उसके बाद बैकफुट पर आई है, अब इधर उधर की बात करती है बीजेपी। तो मैं इतना कह सकता हूँ, राजस्थान में हमारे यहाँ फोन टेपिंग की कोई परंपरा नहीं है, ना फोन टेपिंग होती है, ना कोई लेना देना। यदि किसी को कोई शिकायत है, मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहिए, उन लोगों के नाम बताने चाहिए। बिना नाम के ऐसे मैं जवानी जमा खर्च कर दूं, मेरा ये मानना है कि इस तरह की कोई परंपरा नहीं है। इसलिए यदि है तो आप नाम बता दें। और हमारे साथ जयपुर ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। योगेश जी, तो पहले वेद प्रकाश सोलंकी का ये बयान आना, उनका ये कहना कि टेपिंग की जा रही है, और अब प्रताप सिंह खाचरियावास कहते हैं कि अगर ऐसा है तो विधायकों के नाम सामने कीजिए, उनके नाम सामने लाइए। देखिए, जो प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, क्योंकि वो मंत्री भी हैं पार्टी के, ऐसे में उनका बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फोन टेपिंग को लेकर जो बात वेद प्रकाश सोलंकी ने कही है, वेद प्रकाश सोलंकी खुद अपना फोन टेप होने से तो इनकार कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैंने ऐसा सुना है कि और विधायकों के फोन टेप हो रहे हैं। तो तथ्य जो है वो अभी तक सामने नहीं रखा, लेकिन क्योंकि ये डिसिप्लिनरी मैटर है, पार्टी भी इस मामले को देख रही है, क्योंकि अनुशासनहीनता का इशू है। पार्टी का एक विधायक इस तरह से अगर आरोप लगाए तो निश्चित तौर पर ये सरकार के लिए बड़ी अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो जाती है। जब उन्हीं की पार्टी का विधायक आरोप लगाए तो अपने आप भारतीय जनता पार्टी जो पक्ष है वो तो आरोप लगाएगा ही। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर डैमेज कंट्रोल करने की बात प्रताप सिंह खाचरियावास ने की है, और उन्होंने आरोपों को सिरे से खारिज भी कर दिया। इस तरह की कोई घटनाक्रम पार्टी में नहीं हो रहा, किसी तरह का कोई खंडन नहीं हो रहा। और महेश जोशी ने भी व्यक्तिगत बातचीत में यही कहा है कि इस तरह के आरोप बेबुनियाद है, और जनप्रतिनिधि के नाते आरोप लगाने से पहले पूरे तथ्यों पर गौर करना चाहिए था, विचार करना चाहिए। तो पूरा जो घटनाक्रम है, क्योंकि वेद प्रकाश सोलंकी सचिन पायलट कैंप के प्रमुख विधायक माने जाते हैं, उनके प्रमुख इन दिनों सेक्रेटरी भी हैं, तो ऐसे में उनका ये बयान ये माना जाता है कि सचिन पायलट कैंप जो है उसकी तरफ से आरोप है। थोड़ा सा पुराने कुछ महीनों पहले के बाड़ेबंदी की बात करें, उस वक्त भी इस तरह के आरोप पायलट कैंप की ओर से लगाए गए थे। जब जैसलमेर में बाड़ेबंदी थी गहलोत कैंप के विधायकों की, और मानेसर में थी पायलट कैंप के विधायकों की, उस वक्त भी इस तरह के आरोप लगे थे। और बाद में धीरे धीरे जब दोनों ही कैंप एक हो गए तो अब उन आरोपों पर कोई बात नहीं कर रहा था। लेकिन अब फिर से ये जो बात जो डाली है बंद बोतल से जिनने बाहर निकाला है वेद प्रकाश सोलंकी ने, निश्चित तौर पर अब सियासत तो इस पर होनी है। और इस सियासत में आज प्रताप सिंह खाचरियावास ने बयान देकर ये साफ किया है कि इस तरह के बयान अनुचित हैं और
अगर कोई तथ्य है तो वो सामने लाए आरोप लगाने वाले। अब ये पूरा जो घटनाक्रम है, इस मामले में जो ताजा अपडेट है कि प्रभारी ने इस मामले में रिपोर्ट मांगी है वेद प्रकाश सोलंकी को लेकर, और वेद प्रकाश सोलंकी ने जिस तरह के बयान बीते कुछ दिनों में दिए हैं उनको लेकर भी बात प्रभारी ने रिपोर्ट मांगी, क्योंकि वेद प्रकाश सोलंकी विधायक होने के साथ साथ ही पार्टी के पदाधिकारी भी हैं और कांग्रेस संगठन में कई पदों पर रह चुके, कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर उनकी पहचान रही है। ऐसे में अगर वो कोई बात कहते हैं तो वो अपने आप में बहुत ही अहमियत रखती है, महत्वपूर्ण होती है। और अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने बयान दिया था कि ऐसी एसटी की सुनवाई राजस्थान की गहलोत सरकार में नहीं हो रही है। मेरे काम हो रहे हैं लेकिन जो दलितों की आवाज है वो नहीं सुनी जा रही। आज कल उन्होंने कह दिया कि फोन विधायकों के टेप हो रहे हैं, हालांकि मेरे नहीं हो रहे। तो अभी तक जो बात कह रहे हैं वो खुद से जोड़ के नहीं कह रहे हैं, दूसरे से जोड़ के कह रहे हैं। तो किस तरह जो उनके बयान है उनको लिया जाना चाहिए, किस तरह राजनीतिक चातुर्यता के साथ जो बयान दे रहे हैं उनको लिया जाना चाहिए, और उनके बयानों के पीछे का मंतव्य क्या है उसको यहाँ पर मद्देनजर रखना चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी पूरी जानकारी के लिए।